ये भारत भूमि जो है ये देव भूमि है और यहाँ की संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है कि डोर पकड़े रहेंगे तो हमारी दिशा भी नहीं बदलेगी और सही तरीके से जो वापस राम युग था वो हम सब मिल के ले आए। खास गवाह रहा है इस बात का कि जब हम बटे हैं तब हमारी ताकत कमजोर हुई है और तब बाहर के विदेशियों ने आके हमारा उस बात का फायदा उठाया। यहाँ पे क्या विचार रहेगा आपका, क्योंकि आरक्षण जात के नाम पे दिया जाएगा या फिर जो वाकई में उसके लायक है उसको दिया जाए? देखिए मैं क्योंकि गरीब तो ब्राह्मण भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, हमारी एक ताकत है। हम हिंदुत्व की बात करें, हम साथ होने की बात करें, हम भारतीयता की बात करें, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ, चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। आज हमारे साथ गिरीश मिश्रा जी हैं और उसके बाद फिर पल्लवी शर्मा जी हैं जो कि कैलाश हॉस्पिटल, और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्राह्मण समाज का यहाँ पे जो सम्मेलन था उन्हीं आज सब तमाम मुद्दाओं पे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। पहले तो पल्लवी शर्मा जी से ही मैं बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, आपसे एक सवाल ये चीज रहेगा कि आप यहाँ पे सम्मेलन में आई और उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल में साथ साथ जिस हिसाब से देख रहे हैं और यहाँ पे समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग जितने आए हैं सभी लोग अपने अपने कार्य साथ में करते हैं और समाज का तो हम सब हिस्सा हैं ही हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम जैसे सभी सम्मानित मंच ने सबको उद्बोधन किया कि इस तरीके के कार्यक्रम जो हम सबको जोड़ते हैं और आचार विचार का प्रदान इस तरीके के कार्यक्रम में होता है, तो सभी चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई टीचर हो, साइंटिस्ट हो, सभी लोग, बच्चे बूढ़े, सभी लोग इसमें जुड़ते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एक समाज के लोग जब किसी भी स्टेज पे या किसी मंच पे या किसी ओकेजन पे ऐसे मिलते हैं तभी इन बातों का आगे हम आदान प्रदान करते हैं और जो आगे फिर यूं ही इस कार्यक्रम ये चलता है। जी, मैंने अभी आपकी स्पीच भी वहाँ पे नोट कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज सुना। आपने ये चीज कहा कि हम ये जो समाज है, जो संस्कृति है हमारी बदलती हुई जा रही है और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं, तो इसके बारे में और तमाम जो हमारी युवा पीढ़ी है मैं देख रहा हूँ कि वो बदलते हुए चले जा रहे हैं। मैंने तमाम यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने नोएडा और दिल्ली में देखा आके, मैं रहने वाला प्रभु श्री राम की नगरी का हूँ, वहां से यहाँ पर आकर मैं कवरेज करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक चीज देखा कि जो हमारी तमाम युवा पीढ़ी है वो गलत गाने और नशे की लत में जा रहे हैं और आपका खुद बच्चा जो कि एक सही दिशा में जा रहा है, तो आप तमाम युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि ये भारत भूमि जो है ये देव भूमि है और यहाँ की संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है। इस बात को हमें अपनी युवा पीढ़ी तक पहुँचाना है और इसीलिए मैं कह रही हूँ इस तरीके की सभाओं में उनका होना, उनको सुनना और आगे इस चीज़ को बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी भी माध्यम से हमें मिलता है तो हम उनको बताते हैं। विदेशी ताकतें ये लगी हुई हैं कि किस तरीके से भारत के युवाओं को भटकाया जाए, उन्हें नशे और इस तरीके की गलत लत में लगा के उनको उनका दिशा जो है वो बदली जाए। पर अगर हम अपनी संस्कृति की डोर पकड़े रहेंगे तो हमारी दिशा भी नहीं बदलेगी और सही तरीके से जो वापस राम युग था वो हम सब मिल के ले आएंगे। जब सब एक होंगे और सब सनातन की संस्कृति का जो डोर है उसको पकड़े रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एक सवाल जरूर रहेगा आपसे, सवाल इसलिए क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा चर्चित में चला। मैं मामला लूंगा इटावा वाला। इटावा मामले में एक चीज हुआ कि यादव जाते हैं और उसका कथा कहने जाते हैं, तो क्या कथा कहने का अधिकार ब्राह्मणों को है या फिर सबको है, क्योंकि आप ब्राह्मण और लोगों को कैसे क्या है? देखिए ये तो आपको सारे अभी जो वरिष्ठ सारे हमारे मंच जो बड़े लोगों ने सबने बताया कि हम ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि जब हम बटे हैं तब हमारी ताकत कमजोर हुई है और तब बाहर के विदेशियों ने आके हमारा उस बात का फायदा उठाया। तो इस बात में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुत्व हैं, इस भारत भूमि की संतान है। तो हम सबको जब तक एक नहीं होंगे बाहरी विदेशी ताकतें हमें यूं ही हमारा शोषण करती रहेंगी। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, वापस अपना स्वर्णिम युग लाना है, तो सबको सब कुछ भूलकर सिर्फ एक होना पड़ेगा और उन विदेशियों के खिलाफ काम करना पड़ेगा जो हमें तोड़ने की क्षमता जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये सब चीजें मेरे ख्याल से छोटी हैं, बेबुनियाद हैं, इनको इन पे ध्यान ना देकर हम सब एक होके अपने देश को आगे बढ़ाने की तरफ काम करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक सवाल आपसे और रहेगा, सवाल मेरा ये चीज रहेगा, तमाम लोगों का ये चीज कहना रहता है कि ब्राह्मण केवल कथा ही कहने काबिल है, लेकिन उनको ये चीज ही नहीं पता है आज जहाँ पे लगभग ऊंचे पदों की बात किया जाए उनको आरक्षण नहीं मिलता है और उसके बाद फिर वो जैसे कहीं पे मैं देखता हूँ कि तमाम जगह जाते हैं। हम सब पहले स्कूल में जाते थे तो
300 रुपए फीस देना पड़ता था और उनको 100 रुपए ही देना पड़ता था। कहीं ना कहीं जो भेदभाव हो रहा है इस पर आपका क्या विचार रहेगा? नहीं देखिए, ये जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपने लिए मांगा नहीं। हाँ, सभी ब्राह्मण समाज ने और बाकी सब ने उन्होंने अपने अपने लिए कभी कुछ स्वार्थ से मांगा नहीं। और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से अब जिस तरीके की सरकार है और जो सारी चीजें समझ रही है, मेरे ख्याल से हम सब बराबर हैं और इस तरीके की कोई भी छोटी चीजें जो हमें अलग करती हैं या छोटी बातें जो ज्यादातर हम जिन पर ज्यादा जोर देते हैं, उस सबको भूल के हम सबको एक होके एक नजर से एक देश की भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आरक्षण पे क्या विचार रहेगा आपका, क्योंकि आरक्षण जात के नाम पे दिया जाएगा या फिर जो वाकई में उसके लायक है उसको दिया जाए? देखिए मैं क्योंकि गरीब तो ब्राह्मण भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहती हूँ कि देखिए, ये जो नियम है या जो भी कानून है वो हम जैसे लोग नहीं बनाते हैं, सरकारें बनाती हैं। और सरकारों में हमारे प्रतिनिधित्व, हमारे जो सब लोग चुन के जाते हैं वो सब जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि इस बात का गहन चर्चा जो है वो वहाँ पे करते होंगे, उसको समझते होंगे। और निश्चित रूप से जो भी इस देश के लिए भले में है, जिसको हमें जो है फायदा पहुंचवाना है, ताकि सभी लोग एक होके मिल बढ़ के, जो कोई किसी को किसी चीज की सुविधा नहीं है उसे पहुंचाकर उसको बराबर लाके, ताकि सब एक साथ मिलजुल कर काम करे। यही सरकार का और सभी का उद्देश्य है। और मैं समझती हूँ कि वो लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और हमसे ज्यादा समझदार हैं इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो भी निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सभी लोगों के भले के लिए होगा। क्या ब्राह्मण समाज के लिए सरकार को कोई एक ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए मैं कहती हूँ कि हम सब एक हैं। जब हम सब एक समाज हैं, हम सब भारतीय हैं, तो हम एक एक समाज के लिए अलग अलग तरीके से बातें क्यों करें? हम सब एक हैं, हमारी एक ताकत है। हम हिंदुत्व की बात करें, हम साथ होने की बात करें, हम भारतीयता की बात करें, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज अगर हम अपने आप को इन चीजों में बांट लेंगे तो हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी और फिर आपका फायदा उठाने वाले लोग बहुत बैठे हैं दुनिया में। तमाम लोग कहते हैं ब्राह्मण ही बांट रहे हैं सबको। नहीं ऐसा, ये तो आप सब जानते हैं कि ये सच नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, देखिए ये जो बातें कहने और कहलाने वाले लोग होते हैं वही आपके दुश्मन है। तो जो एकता का दुश्मन है, जो वो आपके देश का दुश्मन है। तो आप सब एक रहिए और अपने देश के बारे में सोचिए, वही सबसे। छठ कार्यक्रम करते हैं नोएडा में, बहुत बड़ा रूप में करते हैं। तो हम ब्राह्मण की बात जो आती है उसमें हम लोग छुआछूत ना करके सभी को जोड़ेंगे, इसमें सारे हिंदुओं को जोड़ेंगे। हम तो मुस्लिम वर्ग में कभी देखे नहीं कि इसमें ठाकुर है, इसमें वो है, इसमें पासवान है, लेकिन हम अपने ही हिंदुओं में देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बैस है, ये बनिया है, और भी सारे लोगों को हम लोग बांट लेते हैं, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हिंदू एक है। ब्राह्मण ब्राह्मण का जो कर्म है पूजा पाठ कराना, वो भी रहना चाहिए। बाकी सबको जोड़ना चाहिए, सबको एक मंच पे लाना चाहिए, तभी हम ताकतवर होंगे, तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे।